गाइस ये वीक रिलायंस पावर के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ, बहुत पॉजिटिव था। लेकिन आने वाला हफ्ता उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायगोनल पर वापस आया है और साथ में बेसिस पर भी वापस है। 36 के पुराने बेस जो अभी रिस्ट्रिक्शन थे, अपडेट्स के चलते वापस देखने को मिले हैं। क्या आने वाले वीक में 40 यहां ब्रेकआउट मिलेगा? क्योंकि अपडेट्स तो भैया कुछ ऐसी ही थी इस हफ्ते, जहां पर एंटिसिपेशन पर स्टॉक बहुत बढ़िया चला। लेकिन एक अपडेट और आ जाती है कल और परसों, यानी कि सैटरडे एंड फ्राइडे लगातार 2 दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी लगातार सवाल पूछ रही है। जय अनमोल अंबानी, बिल्कुल सही, यही नाम जो आप लोगों ने इस न्यूज पर भी सुना था कल के दिन और परसों के दिन भी, कि इनको रिलीफ मिला है। इनके जो अकाउंट्स को फ्रॉड बता दिया गया था यूनियन बैंक की तरफ से, जो इनके अकाउंट्स को फ्रॉड बताया गया था, उसमें इन्हें बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन इस रिलीफ में भी एक इशू है, ठीक है। वो इशू क्या है कि कोर्ट का जो डिसीजन आया है वहां पर मेंशन्ड है, द कोर्ट डिसीजन विल नॉट प्रिक्लूड द बैंक फ्रॉम इशूइंग अ फ्रेश शो कॉज नोटिस। अब इस मैटर में हुआ क्या, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, अभी मैं वापस आऊंगा आपके दूसरे मैटर पर भी जो ईडी का है। ये फ्रॉड बैंक अकाउंट बता दिया था यूनियन बैंक ने। अब यूनियन बैंक ने कहा कि भाई हमने आपको तो शोकॉज नोटिस दे दिया था, लेकिन कंपनी ने कहा कि भैया आपने शोकॉज नोटिस वहां पर भेजा, उस एड्रेस पर भेजा जो हम 2020 से विकेट कर चुके, यानी कि खाली कर चुके। ये कंपनी ने मेंशन कर दिया। अब कोर्ट ने कहा है कि आपको ना प्रॉपर प्रोसीडिंग के साथ में काम करना है। मतलब हम आपको रोक नहीं रहे कि आपको शोकॉज नोटिस फर्दर भेजो या ना भेजो। जय अनमोल अंबानी को अगर आप भेजना चाहते हो, इनको फ्रॉड टैग लगाना चाहते हो, तो पहले इन पे एक शोकॉज नोटिस भेजो, ये कहा है कोर्ट ने। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या करता है यूनियन बैंक, कोई शोकॉज नोटिस भेजता है या नहीं भेजता, और आगे इस मैटर पर क्या होगा। तो ये हो जाता है आपका एक मैटर जो कि अभी के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन आगे जाकर के देखते हैं यूनियन बैंक आगे इसमें क्या रिप्लाई देता है। बाकी के मैटर जितने भी हैं सभी ईडी से रिलेटेड है, जिसकी 2 दिन से जो है आप कह सकते हो यहां पर स्टेटमेंट्स चल रहे थे, जवाब पूछे जा रहे थे जय अनमोल अंबानी से सैटरडे एंड फ्राइडे के दिन पे। ठीक है, तो ये मैटर आपका है पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ये मैटर आपका आता है। और ये सवाल इनके ऊपर ये है कि 6000 करोड़ का जो आपका एक्सपोजर था उसको आपने एक साल के अंदर 13000 में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि एक साल में डबल कर दिया इस अमाउंट को। तो ये मामला यस बैंक से भी जुड़ा हुआ है और 2017 के ही ये मैटर है। रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस अभी तक इस मैटर में फंसे हुए हैं। अभी इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कहें, सभी तरीकों से रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस पावर भी कहीं ना कहीं सभी मैटर पर पिस्ता देखने को मिलता है। क्योंकि रीजन आपको पता है कि पिछले 6 साल से रिलायंस कम्युनिकेशन का कुछ लेना देना नहीं है रिलायंस पावर में, और पिछले 3.5 साल से अनिल अंबानी का कुछ लेना देना नहीं है रिलायंस पावर के अंदर या रिलायंस इंफ्रा में। लेकिन सारे मैटर जो है ईडी के जो अभी चल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम अकाउंट फ्रॉड टैग जिसको अभी रिलीफ मिला है बढ़िया, सारे मैटर पुराने हैं, तो इसी वजह से इनडायरेक्टली भी इंपैक्ट पड़ रहा है। अब ये बातें बताने का मतलब क्या है? ये बातें बताने का मतलब ये है कि लास्ट सेशन स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है ना, वो कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये है आपकी लास्ट सेशन की क्लोजिंग, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि अगर आपको फ्रॉड बैंक अकाउंट का रिलीफ का पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता भी है, जो कि पिछले 2 सेशन पर बढ़िया चला भी स्टॉक इस रीजन की वजह से, बट अपडेट तो उसके बाद में आई है। तो अगर हम यहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी लेकर के चलते हैं तो 40 ये आपका नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन लेवल है 40 का, जो कि आपके पुराने बेसिस थे, याद होगा आप लोगों को, ये पुराने बेसिस थे। तो हमें चाहिए कुछ इस तरीके की कैंडल 40 पे रिस्ट्रिक्ट करते हुए, ताकि आसानी से इसको आने वाले सेशन पर ब्रेकआउट कर सके। लेकिन जो दूसरी अपडेट आपकी है ईडी के मैटर की, वो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकती है। तो उस कंडीशन पर आपके पास इस तरह की कैंडल अगर क्रिएट होती है जहां ऊपर की टेल लंबी हो और बॉडी नीचे हो, इसका मतलब यह है कि 40 पर
आपका रिजेक्शन बन रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ईडी के मैटर्स बनाने नहीं देने वाले हैं। तो दोनों ही चीजों पर आपको मालूम होना चाहिए कि आगे क्या होगा आपके रिलायंस पावर में। ठीक है, दोनों ही अपडेट्स, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों ही आपके सामने भी है। वार मार्जिन अभी भी 100% पर है प्रीवियस 6 मंथ्स में, जो कि अभी भी हाई वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, यानी कि तेजी आती है तो वो भी बढ़िया रहती है, और गिरावट आती है तो वो भी उतनी ही देखने को मिलती है जितनी तेजी आती है। ठीक है, और वार मार्जिन 100% आपका तब से है जब स्टॉक 52 पर था। ठीक है, अब आते हैं, अब कंपनी पे मेजर फोकस जो आता है ना, वो आता है क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। ऑल दो कंपनी ने सितंबर में एक बढ़िया ग्रोथ दिया था एक लंबे टाइम के बाद, 12% का ग्रोथ, लेकिन इस ग्रोथ के बाद में ईडी के मैटर, आपके ये सभी मैटर चल पड़े, जिसके बाद इस ग्रोथ का कोई इंपैक्ट नहीं मिला रिलायंस पावर पे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर की बात करें, जिस सेक्टर पर रिलायंस पावर काम करता है, तो सीईआरसी के नए रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी तारीख जो है अमेंडमेंट्स की 30 दिसंबर की है। इसको नोट कर लेना, 30 दिसंबर इस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, रिलायंस पावर के लिए भी। तो बाकी के इंफॉर्मेशन जो है मैंने इरेडा, आपके बाकी के आइनॉक्स विंड एंड वारी एनर्जीज के वीडियोस में डिस्कस कर लिया, जरूर देख लेना। सुजलॉन में भी डिस्कस करिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी सीईआरसी की। इसके अलावा गवर्नमेंट का स्लो डाउन इस सेक्टर में और है, जो कि नए टेंडर्स को अभी रोक करके बैठा हुआ है। तो ये भी एक अपडेट है, जिसको मैंने कई वीडियोस में डिस्कस पहले भी किया है, आज भी किया है, अडानी ग्रीन एनर्जी में, जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो सेक्टर भी आपको पता होना चाहिए, कंपनी में क्या न्यूज चल रही है वो भी मालूम होना चाहिए, और कंपनी की फर्दर डिमांड क्या रहेगी वो भी पता होना चाहिए। अगर हम डिमांड की बात करें तो सितंबर में बढ़िया क्वार्टर कंपनी का आया था, बट न्यूज अगर खराब आएगी, कंपनी पर प्रेशर पड़ेगा फाइनेंशियल, या पर कंपनी के पुराने कोई मैटर इनडायरेक्टली डायरेक्टली, या कंपनी का मैनेजमेंट वहां पर फंसेगा, जैसे कुछ मैनेजमेंट फंसे भी, तो इस कंडीशन पर कंपनी के ग्रोथ भी आपको कोई पॉजिटिव इफेक्ट देते नहीं देखते। यही चीज यहां पर हुई भी। अब अगर हम धीरे धीरे करके, जैसे एक तो हमको ये रिलीफ छोटा सा मिल गया, डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली करो, रिलायंस पावर पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी मिला, भी आपने देखा। बट जब हम बाकी के देखते हैं कि और थोड़ा थोड़ा करके अगर रिलीफ मिल जाए, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि आने वाले क्वार्टर क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर क्वार्टर बढ़िया आता है इन कंपैरिजन विद सितंबर, तो हम एंटीसिपेट करके चल सकते हैं कंपनी में कि कंपनी 100 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू देगी, यानी कि लगभग 2050 करोड़ हम एंटीसिपेट कर सकते हैं। यहां पे अगर कंपनी 2050 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर जाती है, इसका मतलब यह है कि कंपनी लगभग 200 करोड़ का जंप देगी आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि तब भी कंपनी का ग्रोथ 12% पर आएगा। तो अगर हम हाइयर एंटीसिपेट करें और कंपनी के रिवेन्यू और अच्छे इंप्रूव होते हैं, तो 12% के ऊपर का ग्रोथ कंपनी का पॉसिबल है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी फोकस रहेगा, जो कि जनवरी मिड में आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अभी डेट्स नहीं आई है, बट जनवरी या उसके मिड या फरवरी में आपको देखने को मिल जाएंगे रिजल्ट्स। तो अभी का टाइम, आने वाले 2 महीने बहुत क्रूशियल रहेंगे मार्केट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए भी, और रिलायंस पावर की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस कंपनी के लिए भी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।